नमस्कार। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान बोलता है कि वो इंडिया की स्पॉन्सर्ड है, इंडिया उसे पैसे देता है, इंडिया ट्रेनिंग देता है, पूरा जैसे फतना अल खवारिज बोलता है, फितना अल हिंदुस्तान बोलता है। उस टीटीपी में दो बांग्लादेशी थे, जो बांग्लादेश से यहां पहुंचे थे पाकिस्तान में हमला करने के लिए। टीटीपी बांग्लादेश में अपने सेंटर बनाए बैठी है, वहां पे रिक्रूटमेंट कर रही है। कैसे कर रही है? क्या ये बांग्लादेश वही नहीं है जो जहां पर जमाते इस्लामी की मदद से आपने शेख हसीना की गवर्नमेंट उखाड़ने की थी? जमाते इस्लामी अब वहां पर बैठ के हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं। बांग्लादेश तो आपके कब्जे में ना, और आप बोलते हैं कि इंडिया का इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, बांग्लादेश हमारे साथ है। तो ये कौन है? ये टीटीपी ने जो बांग्लादेशियों को भेजा पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, ये कौन थे? और न जाने कितने बांग्लादेशी भी वहां हैं, और न जाने कितने टीटीपी की कैंप्स वहां चल रहे हैं बांग्लादेश में। ये सब कौन बताएगा? पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका। पाकिस्तान एक्सपोज ऐसे हुआ कि जहां वो इंडिया को ब्लेम कर रहा था, वहां उसके अपने जमाते इस्लामी के लोग और उनकी अपनी आर्मी के लोग अब इन्वॉल्व दिखते हैं। बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी भी ट्रेनिंग दे रही है, अखबारों में छपी खबर बता रहा हूं मैं। तो ये हुआ क्या? क्या पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश एक टेरर पॉइंट बन चुका है, परेशानी का सबब बन चुका है? ये पूरा गेम क्या? इसी बात करने के लिए हमारे साथ मंजरी अग्रवाल जी, जो कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट है। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। मैम, एक चीज कि अब तो पाकिस्तान जो खुशियां मना रहा था कि जी बांग्लादेश, पहले खुशी मनाई कि अफगानिस्तान हमारा हो गया, हमारे साथ हो गया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के सैनिक मारने शुरू कर दिए। हालांकि अब भी वो ये बोलते हैं कि हमारा मुस्लिम उम्मा है। अब बांग्लादेश के भी लोग पहुंच गए वहां पर पाकिस्तान के सैनिक मारने के लिए। पाकिस्तान हर जगह शिकस्त खा रहा है, या पाकिस्तान की आर्मी अपने ही लोगों को मरवा रही है? देखिए, समय से पहले भंगड़े पाने की आदा पाकिस्तानी आर्मी से सीखनी चाहिए। जैसे ही कोई छोटा सा इवेंट होता है, ये भंगड़े डालना शुरू कर देते हैं। बाद में पता लगता है कि वो चीज आकर के इन्हीं के अगेंस्ट बैठ गई है। अभी फरवरी में हमने देखा है कि पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियल ही गई थी बांग्लादेश में और ज्वाइंट एक्सरसाइज किए दोनों आर्मी ने। और उस समय ये हमको साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि हम दोनों भाई हैं, हम दोनों साथ में, एक ईस्ट से अटैक करेगा, एक वेस्ट से अटैक करेगा। और वो ग्रेटर बांग्लादेश बना रहे थे और ये पाकिस्तानी जो है भारत को सबक सिखा रहे थे। ये पूरा प्लान था। हालांकि वो बात अलग है कि उस समय हमने जो शो किया था, हम ये कह रहे थे कि जब दोनों आर्मी साथ में, तो लगे हाथ अराकान आर्मी को हटा दो, उसने बांग्लादेश का एक हिस्सा कैप्चर कर रखा है, वो ये लोग नहीं कर पाए। अभी जो इस समय चल रहा है, पहलगांव अटैक से पहले आपने देखा होगा जब हमास आई थी, और ये तो वो पाकिस्तान भी गई थी और बाद में फिर हमास के लीडर्स बांग्लादेश भी गए थे। जो यहाँ से ट्रेन करके बांग्लादेश से लोग ले जा रहे हैं, वो सीधे जा रहे हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ टीटीपी के साथ मिल करके ये पाकिस्तान पे जब अटैक कर रहे हैं, तो उनमें से एक को पाकिस्तानी आर्मी ने मार भी दिया है। सो अब इस पूरे उसमें कभी दोस्ती कभी दुश्मनी, इसमें भारत कहाँ से आ गया? पाकिस्तानी आर्मी की एक सेट लाइन एंड लेंथ है कि जब भी उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, वो एक उंगली भारत की तरफ उठा देते हैं, क्योंकि कुछ बाकी दूसरी तरफ जितने भी हैं, चाइना पैसे देता उस पर उठा नहीं सकते, यूएस के जलाइए जिंदा है उस पर उठा नहीं सकते। अफगानिस्तान और ईरान दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, आए दिन इनका उससे सौदा पड़ता रहता है। तो उंगली केवल एक कांस्टेंट तरीके तरफ उठ सकती है, वो है भारत। तो ये भारत की ओर, मतलब वो उंगली उठाते हैं, कौवा कान ले गया, ऐसे करके दिखाते हैं, जितने दौड़ जाए। लेकिन अब ये ट्रिक भी इतनी पुरानी हो चुकी है ना कि कोई इनकी देखने मारने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बलोचों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया। अब बलोच जब इनको काउंटर कर रहे हैं तो कह रहे हैं भारत ने कराया। ये जिस दिन मनाता है वो टीटीपी पे अटैक कर देते हैं, जिस दिन मनाता है अफगानिस्तान में बम फोड़ देते हैं, जो मनाता है वो करते हैं। उसके बाद जब वो रिटेलिएट तो करते हैं तो ये कहते हैं भारत ने कराया। बांग्लादेश पे पाकिस्तानी आर्मी ने ऑफिशियली अत्याचार किया। मुक्ति बाहिनी बांग्लादेश की थोड़ा सा मदद ठीक है भारत ने की, लेकिन डिमांड तो बांग्लादेश से आई थी ना। फिर ये कहते हैं भारत ने कराया। तो देखिए, आप हर जगह जाकर के मुसीबत मोल लें और भारत की ओर उंगली दिखा दें, इवन दैट इज नॉट फेयर।
तो ये जो भी काम कर रहे हैं वो अपनी चिर परिचित अंदाज में कर रहे हैं और इस बार भी उन्होंने भारत के ऊपर देखिए एक होता है आप अपनी गलतियों से सीखें और दूसरी बात होती है इल्जाम लगा करके छुट्टी पाने। पाकिस्तानी आर्मी इल्जाम लगा के छुट्टी पाने वाले लोगों में है। जी राइट, छुट्टी पाने वाले लोगों में। अच्छा, एक चीज और कि टीटीपी बांग्लादेश पहुंचे, वहां से रिक्रूटमेंट कर रहे, ये पाकिस्तान की आईएसआई नंबर 1 इंटेलिजेंस को नहीं पता चला। ठीक है, नहीं हो सकता है। जैसे वो इमरान खान के घर में कौन मिल रहा है, किससे मिल रहा है, इसमें लगे होते हैं, कई बार फंसे होते हैं। साथ में शरीफ पे भी नजर रखनी होती है, तो वो नाम ही शरीफ का है, नाम ही शरीफ है, उसको शरीफ है नहीं, तो ये बात आईएसआई को भी पता है। फिर जरदारी पे भी नजर रखनी होती है, बहुत सारा काम होता है ऐसे छोटा छोटा। फिर उसके बाद ड्रग्स की स्मगलिंग करानी है, उसके बाद लड़कियों का कन्वर्जन भी कराना है, ये सारा तो आईएसआई को पता है ना। और उसके बाद कितना वो कहाँ पे धरना प्रदर्शन और किसकी लिंचिंग करवानी है, किस क्या करना है, ये सारी चीजें बहुत बहुत सारे काम है, खाली नहीं बैठे मान लिया। लेकिन एक चीज कि टीटीपी का बांग्लादेश पहुंचना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान तालिबान बोलते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ है एक ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान इस समय सीधे सीधे बांग्लादेश इस समय सीधे सीधे पाकिस्तान के पाले में, पाकिस्तान जो चाह रहा है वो करवा रहा है। वहां पर एक मोहम्मद यूनुस नाम का आदमी बैठा है जो कि पाकिस्तान और चाइना की गोद में बैठा है। पाकिस्तान की आर्मी वहां पर आर्मी को ट्रेनिंग दे रही है। ये सारी चीजें होते हुए भी टीटीपी अपने पैर पसार जाती है। बहुत बड़ा फेलियर नहीं है ये पाकिस्तान का, या कहीं ऐसा है कि पाकिस्तान दिखा ज्यादा रहा है, बांग्लादेश इनको फिर से धोखा दे रहा है, कहीं गेम है? बांग्लादेश इस समय पूरी तरह से कंगाल है, इनकम की कोई रास्ता नहीं है, वहां पर पैसे फेंको और आपको जो है 2-4 जिहादी मिल जाएंगे और यही हो रहा है। वो यूनुस का साथ दे करके अपने पैर बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी पसारना चाह रही है, जबकि बांग्लादेश की आवाम उनको पैसे से प्यार, वो पैसा इस समय जो मिलेगा 2 टका कोई दे दे वो उसकी तरफ से लड़ने खड़े हो जाएंगे और इसीलिए पाकिस्तान टीटीपी जब जा रही है उसे बांग्लादेश से सपोर्ट मिल जा रहा है। देखिए उनको अपनी जन्नत के लिए लड़ना है, जो पैसा दे देगा उसकी तरफ से लड़ लेंगे, यहाँ कहाँ से ईमान बीच में आता है, राइट। अब ये बात अलग है कि यूनुस को बैठाला गया है, डीप स्टेट ने बैठाला है, डीप स्टेट में पाकिस्तान में भी काम कर रहा है, तो वहां पर एक आपको लीडर ऑफ पाकिस्तान और लीडर ऑफ बांग्लादेश के बीच में एक युति दिखाई देती है कि यस हम साथ में मिलकर भारत पे करेंगे। बट जनता को इससे कोई मतलब नहीं, उनको अपनी दाल रोटी से मतलब है और जो पैसे देगा वो उसके साथ है। टीटीपी ने दे दिया, टीटीपी के साथ है। तो और देखिए आप कहीं से 2 लोग उठा लाइए, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एक्चुअली देखिए उसकी इंटेलिजेंस इतनी है, जो साजिश वो करवाते हैं उसकी खबर उनको होती है और वो दुनिया में वो अपने आप को प्रचारित करते हैं कि यस आईएसआई इज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, उसको ये इंटेलिजेंस है। बट नहीं, अगर आप कोई घटना देखें जितनी भारत ने हमने की, सर्जिकल स्ट्राइक और ये सारी, इनको कुछ नहीं पता था कि कब होने वाला है। अगर पहलगांव का क्यों पता होगा, क्यों? उन्होंने ही ऑर्गेनाइज करवाया, इसलिए उनको पता होना जरूरी। तो आईएसआई इज नॉट एन एजेंसी। पाकिस्तान वो कहते हैं ना बोलता ज्यादा है करता कम है, तो वो अपनी चीज को एडवर्टाइज करता है। आईएसआई इज अ बिग एजेंसी, एक्चुअली इट इज नॉट एन इंटेलिजेंस एजेंसी, इट इज अनदर नेटवर्क ऑफ आईएसआई, वो मतलब मिलिट्री विंग जो अपराध करवाने के लिए जो बैकग्राउंड तैयार करती है और उसका जो प्रोपेगेंडा करती है, इंटेलिजेंस नहीं है वहां पर। जी राइट मैम, एक खबर और आई, वो ये खबर थी कि पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया मतलब जो भी उसे मैं सरेंडर बोलूं क्या बोलूं मुझे नहीं समझ में आता। 500 से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस के लोगों ने बलूच फ्रीडम फाइटर्स से लड़ने के लिए मना कर दिया। ऐसी खबर आई, इस खबर की कंफर्मेशन कहीं से नहीं है और कहीं से होगी भी नहीं। पाकिस्तानी आर्मी कैसे मान लेगी कि भैया हमारे लोग भाग गए, और इसलिए ये अनकंफर्म ही रहेगी आज भी। ये जरूर है कि इस खबर में एक चीज और है, वो ये है कि कुछ बसें जाती हुई दिखी। अब ये वीडियो आया लेकिन ये वीडियो भी कंफर्म नहीं, लेकिन हाँ सुगबुगाहट है। पाकिस्तान के अपने जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि यार हाँ ऐसा कुछ हुआ तो था, लेकिन इस पर ज्यादा डिटेल नहीं है। पाकिस्तानी आदमी ने
इसको बहुत सीक्रेट रख के और निकाल दिया। इससे पहले भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो कि फील्ड मार्शल बन गए, वो फील्ड मार्शल साहब बोले कि सिर्फ 1,500 बलूचिस्तान के बीएलए के लोग हैं और उनसे हम डरते नहीं है, मुकाबला करेंगे। हाँ, डरते तो नहीं है, लेकिन उस 1,500 लोगों के चक्कर में 2,500 पाकिस्तानी सेना के लोगों ने रिजाइन कर दिया। ये एक अलग ही वो था। शायद हो सकता है उन्हें लगा कि बलूचों के खिलाफ कौन लड़े, पान की दुकान खोल लेते हैं, पता नहीं क्या कहानी है। लेकिन फिर भी मैम एक चीज कि ये जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान की आर्मी में बौखलाहट दिख रही है क्या? 93,000 सरेंडर करने वाली आर्मी ने अगर 500 ने सरेंडर किया तो क्या बड़ी बात है। निगत खान इसको पोस्ट कर रही है और ओशन टीवी इसको पोस्ट कर रहा है। सो थोड़ी ओशन टीवी को मैं थोड़ी सी जो है क्रेडिट दूंगी कि हाँ, इनकी खबरें सही ही होती हैं। सो आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। वैसे भी एक ऑफिशियल लेटर आया था, आपको याद होगा साल के शुरुआत में, अपना हथियार सरेंडर ना करें, अपनी पोस्ट ना छोड़ें, बहादुरी से लड़े। ऑफिशियल लेटर दे रही है पाकिस्तानी आर्मी अपने जूनियर्स को। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये जहां जाते हैं पिटते हैं। एक्चुअली ये इंसर्जेंसी में लगी हुई आर्मी, इट्स नॉट अ फाइटिंग फोर्स, बार बार बोलती हूँ। तो जहां इनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, वहां पर अभी देखिए इनका जो रेजिस्टेंस था उसको भी यूएस ने डेजिग्नेट कर दिया है इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो पाकिस्तानी आर्मी है, और टेरर नेटवर्क से ज्यादा नहीं है। जब इसको किसी कॉन्फ्रंटेशन में जाना होता है तो हमेशा हारती हुई भागती हुई ही दिखाई देती है। जबकि आप इसके विरोध में बलोचों को देखिए तो दे आर अपकमिंग एज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड कार्डर बेस नेटवर्क, एंड जिसमें उसका एक इंटेलिजेंस विंग है, जिसमें वो अपने चेक पोस्ट बनाते हैं। और इस तरह से इन्होंने, एक चीज और भी है पाकिस्तानी आर्मी की, इसके जनरल्स जो हैं वहां ईरान बॉर्डर से तेल की स्मगलिंग करते हैं। तो उनकी अपनी आर्मी के अंदर अपनी पॉकेट्स हैं कि कुछ लोग इनके लिए डेडिकेटेड होकर के काम करते हैं। तो वो जब बलोच अपना चेक पोस्ट लगा करके किसी भी इस तरह के पेट्रोल कॉन्वॉय और स्मगलिंग कॉन्वॉय पे जब हमला करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज क्या आती है, उनके जो स्मॉल नेटवर्क विद इन द पाकिस्तानी आर्मी है वो खत्म हो जाता है। 18-20 मारे गए, 20 से ऊपर की खबर ये जनरली नहीं देते, पर जितने भी मारे गए, तो उस फ्यूडल लॉर्ड या उस आर्मी के अफसर की वो जो स्मगलिंग रैकेट है ना, उसको बहुत बड़ा डेंट पहुंचता है। और इस तरीके से घात लगा के हमला कर करके सबसे पहले क्या, पेट्रोल नहीं होगा तो इनके ये जो F-35 ले आए, F-16 ले आए, JF-17 ले आए, JF-35 ले आए, कुछ भी ले आए, उड़ने के लिए उसको पेट्रोल चाहिए। और जो बलोच चेक पॉइंट लगा रोक रहे हैं वो ईरान से जाने वाला तेल, आपके पास तेल नहीं होगा, आपको कोई फाइटर जेट नहीं होने वाला। दे आर ऑल सिटिंग डक, दे आर ऑल ग्राउंडेड। तो जो बलोच काम कर रहे हैं वो वहां हिट कर रहे हैं पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस को। आपने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उस समय इस्लामाबाद में तेल की कमी हो गई थी और इन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को तेल देना बंद कर दिया। वही चीज अभी भविष्य में होगी कि इनके पास तेल की कमी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बलोच आर्मी इनको एम्बुश कर रही है वो इनकी एनर्जी क्राइसिस को बढ़ा। तो यहाँ पर जो है पाकिस्तानी, हाँ जी, ये एक ट्विटर अकाउंट दिखा रहा हूँ, मीर बलूच। ये मीर बलूच जो हैं, ये एक अपने आप को इन्होंने जो लिखा हुआ है, बलूच रिप्रेजेंटेटिव, राइटर, फ्रीलांस जर्नलिस्ट, एचआर डिफेंडर, member of Free Baluch Movement, special advisor to Baluchistan Studies Project at MERMI. ये MEMRI रिपोर्ट्स, ये जो मीर बलूच हैं, ये साहब बताते हैं, इनका जो ट्वीट पे लिखा है वो आप सबके सामने देख सकते हैं। Over 500 Pakistani army and police personnel who refused to fight against Baluch freedom fighters are being reportedly transported back to Punjab in convoys of buses. These surrendered soldiers are now expected to face court-martial proceedings upon their return, a rare and significant development highlighting internal dissent within the security forces deployed in Baluchistan. ये गाड़ियों की उन्होंने वीडियो लगाया है। इस वीडियो को मैं इंडिपेंडेंटली कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं, ये मीर बलूच का है ट्वीट,
मैं इससे ऊपर बस इससे ज्यादा आपको कोई कंफर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। मीर यार बलूच को कोट करके मैम ये देखिए, ये मीर यार बलूच, मैं जर्नलिस्ट है, मैंने जानता हूँ, मैंने फॉलो करता हूँ, ये मुझे फॉलो करते हैं, और ये एक चीज है कि सबके सामने है कि 500 ने और पाकिस्तान 500 ने लड़ने से मना कर दिया, सरेंडर कर दिया। साथ में ये अब तकरीबन 24 घंटे से ऊपर हो गए, पाकिस्तानी आर्मी का कोई ट्विटर अकाउंट से ट्वीट नहीं हुआ, किसी आर्मी चीफ या क्या बोलते हैं डिफेंस मिनिस्टर साहब, क्या है तो उनकी हैसियत चपरासी वाली, लेकिन फिर भी साहब बोलेंगे क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर है, लेकिन वो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी ट्वीट नहीं किया कुछ, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ट्वीट किया, डिनाई ही कर देते यार, मैं मान लेता हूं। वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो दिल्ली के, पाकिस्तान की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, जिसे मोफा बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, दिल्ली के दंगों में प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आ जाती है, इस पर नहीं आई। डीजीआईएस पर हर तीसरे दिन लोगों को फोनो दे रहे होते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो एक ट्वीट तो खैर छोड़ दीजिए, वो नहीं कर रहे हैं आजकल, पैसा गिन रहे हैं वो डीएचए से कितना पैसा कमाया। मैं ये बोल रहा था कि कम से कम ये तो बोल देते प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये झूठी खबर है, ये झूठी खबर कोई नहीं बोलने के लिए तैयार। इसके साथ साथ एक खबर और आई मैम, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, वो एक खबर थी कि बलूच फ्रीडम फाइटर्स ने अभी हाल में 30 के आसपास लोग मारे, 2 दिन पहले 30 के आसपास पाकिस्तानी सैनिक मारे, और एक एम्बुश में एक बस जा रही थी, उसके ऊपर हमला हुआ और 30 से ज्यादा मारे। फिर उसके बाद कल की खबर थी कि 4 के आसपास पाकिस्तानी सैनिक उन्होंने अगवा कर लिए थे। अब खबर आई 4 और, परहैप्स 4 और मारे गए हैं, ये वही थे या नहीं मेरे को इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसे सूरत हाल में क्या पाकिस्तानी आर्मी लड़ने के काबिल है? पाकिस्तानी आर्मी किस बेस पे लड़ेगी? कोई स्ट्रक्चर्ड आर्मी अब वैसी रही नहीं। जितने इसके जनरल्स वगैरह हैं, टॉप ऑफिशियल हैं, वो अपनी बिजनेस में व्यस्त हैं। उन्होंने अपनी पॉकेट्स बना रखी है, अपने अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो एक आर्मी का मोराल होता है, वो जज्बा होता है देश के, जनरल के लिए प्रति यहाँ नहीं होता। तो उनकी जो एक स्ट्रक्चर है वो टूट चुका है। अगर अच्छे पैसे मिलेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा, तो वो आपके सामान को फेरी कर देंगे, लेकिन किसी जनरल के प्रॉफिट के लिए कोई जान नहीं देता। आप समझिए इस बात को। इसलिए पाकिस्तानी आर्मी, आप ये सोचिए कि बलूचों से लड़ेगी और इतनी वीरता से लड़ेगी कि अपनी जान भी दे दे। वो सरेंडर करेंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, आप उन्हें कोर्ट मार्शल करने से कोई बात नहीं, ठीक है। वहां पर ये चीज पाकिस्तानी आर्मी का मोरल डाउन है, वो ऑफिशियली इसको अप करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्लेम इसलिए नहीं करते, देखिए पहले तक ये कहते थे 20 के आगे रिपोर्ट मत करना, 30-40 सब आम बात हो गई है। अब इनको कहाँ तक डिनाई करें फर्स्ट ऑफ ऑल, और कितना कितना, तो ये चुप रहना ठीक समझते हैं। अभी ये कह दे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो बलोच इसके जो है सबूत देना शुरू कर देगी कि ये तुम्हारी फोटो है, ये तुम्हारा नाम है और इस बंदे ने ऐसे सरेंडर किया है। जब उन्होंने सरेंडर किया तो उसका कोई वीडियो तो बलोचिस्तान के लोगों ने निकाला ही होगा। ये डिनाई करेंगे, वो वीडियो अपलोड कर देंगे और ज्यादा घनी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए चुप रह जाना बेहतर है, ना हाँ कहो ना कहो। अब नाइदर कंफर्म नॉट डिनाई में क्या होता है कि वो खबर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि मीर यार बलोच जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। दैट इज द क्वेश्चन। एम्बिग्विटी में अच्छा खेल जाते हैं ये लोग, ये उनका लेवरेज पॉइंट। जी यस मैम, ये सही बोला आपने कि लेवरेज पॉइंट भी हैं और बहुत सारी चीजें भी हैं, लेकिन हाँ हम इस काम में लगे हैं। हम आपको बताते रहेंगे क्या लेटेस्ट है और हमें रोकने की कोशिश भी हो रही है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग मैम, उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय। नमस्कार, धन्यवाद।